It is initially at rest and falls down vertically with, सबको दिख रहा है तो Yes, ma'am. increasing, चलो uniformly for 5 seconds. हाँ सबके साथ No, miss. नहीं Okay, मैम, ma'am. ये वीडियो इज क्लियर मैम। वो क्लियर है, जिसको वीडियो ब्लर लग रहा है ना, तुम नहीं मैम। रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो and acquiring final velocity of 50 meter per second after मैम हाँ 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कैसे अटेन कर सकता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। अगर मैंने कुछ एक्सेलरेशन देकर भेजा हो तब मैंने भी तो फोर्स लगाया होगा ना उस बॉडी में। हाँ मैम, तब ठीक। ओके मैंने मैम freely बट आपने falling body- रिलीज लिखा है मैम, बट आपने हाँ, वहां रिलीज लिखा है, तो रिलीज में आप कहाँ से फोर्स लगाएगा? रिलीज मतलब विद छोड़ना होता है ना। ये देखो अब क्लियर है। मैम आपने क्या लिखा है? कंसीडर द बॉडी ऑफ अ कंसीडर द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज्ड, तो रिलीज्ड रिलीज की जगह मतलब थ्रोन मैंने होना रिलीज चाहिए किया, ना। माइट भी मैंने उसको किसी मशीन से रिलीज किया हो, कोई जरूरी थोड़ी कि मैंने ड्रॉप मैम कर दिया जस्ट। रिलीज मतलब छोड़ना होता है ना मैम, आपने बस ऊपर से हाँ छोड़ा, और नहीं जो सर, फोर्स लगाते हैं उसको थ्रो बोलते हैं ना। नहीं मैंने मान लो कि उस बॉडी को रिलीज किया एक मशीन गन के थ्रू, मतलब मान लो कि वो मेरा बुलेट था जिसको मैंने बुलेट से रिलीज किया, मतलब गन से रिलीज किया उस बुलेट को, वो भी तो पॉसिबल है ना। हाँ मैम, तब ठीक है। थोड़ी बोलते हैं कि दैट इज द बुलेट इज थ्रोन, नो द बुलेट इज रिलीज फ्रॉम द गन। ओके ओके मैम। हाँ, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, कहाँ गया, कहाँ तक लिखा मैंने आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड? हाँ, it rises vertically upwards to the same height with velocity। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग कंप्लीट लिखना। Decreasing uniformly, ठीक है। मैम आफ्टर विथ वो क्या है? कहाँ पर बेटा विथ कहाँ है? मैम लास्ट लाइन में टू द सेम हाइट विथ वेलोसिटी है, VL लिख रखा है। ओके मैम। मैम हाँ मैम जब अभी हम पूछे वो एक्सेलरेशन वाली बात, तो आपने बोला हम फोर्स लगा के छोड़ रहे हैं, बट मैम फ्री फॉल का डेफिनेशन ही होता है कि फ्री फॉल में बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर सकता है, वो है ग्रेविटी का, उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन पे एक्ट नहीं कर सकता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी विथ एक्सेलरेशन तो लिख दिया ना वहाँ, तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया मैंने अगर फ्रीली फॉलिंग लिख दिया होता ना ऐसे सिर्फ, इसका मतलब कि स्मॉल जी में वो एक्सेलरेशन हो रहा है, मैंने तो एक्सेलरेशन डाल दिया ना, मतलब मैं एक्सेलरेशन एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसमें मैं एक्सेलरेशन दे रही हूँ, मेरे कहने का मतलब वो है।
अच्छा मैम, ठीक। मैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही हूँ बॉडी को, मैं बॉल फेंक रही हूँ। ओके, हाँ मैम। द पार्ट ए बी शोज द, आज बहुत हम लोगों को पढ़ना था और बहुत लेट हो गया। डाउनवर्ड जर्नी of the body with positive velocity and CD shows the upward journey with negative velocity. Since direction is reverse. ये यहाँ तक लिखो, फटाक से लिखो, जल्दी से लिखो। मिस विथ के बाद वेलोसिटी है लास्ट लाइन में। इसके बाद मिस लास्ट लाइन मिस विथ के बाद with वेलोसिटी है। negative velocity. नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव। Miss वो ब्रैकेट के अंदर since distance है वो। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। कौन है ये? बना सबका? नो मिस वेट प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, देखो मेरा तो यहाँ पर मतलब ये डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है, इसीलिए इसका जो ये है मतलब स्लोप है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल। ये ऐसे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जो मतलब डिवाइड किया है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, इस वजह से वो ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा बना है।
दैट वुड बी लाइक अ सिंपल जेड, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये 9 पर जाना चाहिए था मेरा, बट वो 10 थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हमेश हो गया। सबका हो गया? मैम कंप्लीट। बाकी लोग, किसी का बाकी? Yes, miss, my little bit left. चलो करो, जल्दी करो। Yes, जल्दी miss, करो बेटा। done. सबका हो गया? शुरू करें? Yes, ma'am. ओके चलो, देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट। बॉडी है जिसको हम लोगों ने हाइट से रिलीज किया विद एक्सेलरेशन। इट इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी देखो यहाँ पर इनिशियली एट रेस्ट था। फॉल्स डाउन वर्टिकली विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली टिल 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ है और वो 50 तक पहुंचा है। and acquiring a final velocity of 50 मीटर पर सेकेंड and acquiring a final velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके बाद एक बॉडी जो है वो बी तक पहुंचा, 50 मीटर पर सेकेंड में वो वेलोसिटी उसकी आ गई, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड हिट करता है। 5 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड हिट किया, मतलब वो आ गया नेगेटिव। अब क्या हो गया, उसका वेलोसिटी तो उतना ही रहा ना, -50 तो कभी हो नहीं सकता। वेलोसिटी वेलोसिटी उसकी 50 ही है, लेकिन चूंकि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका मिरर इमेज ले लिया नेगेटिव में। अब डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड वो हिट किया था, इट राइजेस वर्टिकली अपवर्ड टू द सेम हाइट। इट राइजेस वर्टिकली अपवर्ड टू द सेम हाइट विद वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मैंने अब ये क्या किया कि अब ये हो गया ग्राउंड हिट करने के बाद ये उल्टा डायरेक्शन में अब बॉडी को गिराया हमने। अब गिराने के बाद बॉडी वापस ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोगों ने रिवर्स ले लिया। वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोगों ने इमीडिएटली रिवर्स ले लिया। -50 पे आ गया बॉडी। अब -50 आने के बाद वो धीरे धीरे 5 सेकंड के बाद क्या हो गया, फिर 5 सेकंड के बाद वो धीरे धीरे करके रेस्ट पे जाने लगा। मतलब यहाँ 0 पे, ये वाला पोर्शन हमारा 0 है, ये 0 पे पहुंच गया बॉडी, ठीक है। वही बोल रहा है कि आफ्टर हिटिंग ग्राउंड इट राइजेस वर्टिकली अपवर्ड। इट राइजेस वर्टिकली अपवर्ड टू द सेम हाइट विद वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज कर रही है, देखो 50 से 40 30। ये नहीं होता, ये मत कहने का भी कि -30 इज ग्रेटर देन 50, -50 ये तो होता है, ये न्यूमेरिकल्स में पता है। ये माइनस हम लोगों का सिर्फ डायरेक्शन साइन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से जो माइनस साइन है। अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 50 40 30 20 10 ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी फिर डिक्रीज करने लगा वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली टिल 0। द पार्ट AB जो पार्ट है शोज द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ द बॉडी। मतलब जब वो बॉडी गिर रहा था नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा था, तब वो पार्ट मेरा AB बन गया। एंड body downward journey of the body with positive velocity, ये velocity हमारी positive है। and the part CD shows the upward journey, ये upward journey। और जब बॉडी गिरने के बाद वो बॉल जो गिरा, बॉल गिरने के बाद वापस बाउंस बैक हुआ, तो वो जो ऊपर गया दैट इज द CD पार्ट। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को पिक अप? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? मैं आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा? बाकी सबको तो आ रहा है। मैम कैन यू प्लीज वंस मोर एक्सप्लेन इट? वंस मोर, ओके ओके चलो सुनो क्या बोल रहा है। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट। एक बॉडी को हम लोगों ने हाइट से एक्सेलरेशन देकर के छोड़ा। मतलब मान लो कि एक बॉडी था, तुमने उसको वहां से
ऊपर से कुछ एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन देके उस बॉडी को ऊपर से रिलीज करा। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, तुम्हारे हाथ में जब तक बॉडी था तब तक वो रेस्ट पे था, तुम्हारा एक बॉल ही समझ लो, वो बॉल रेस्ट पे था और वो वर्टिकली फॉल्स डाउन वर्टिकली विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अब वो गिरा, अब गिर रहा है नीचे तो बॉल का वेलोसिटी स्पीड अप हो रहा है, मतलब बॉल यहाँ रेस्ट पे था, अब नीचे गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 5 सेकंड में उसको 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। 5 सेकंड में उसकी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ इस पोजीशन पे आने के बाद उसने ग्राउंड को हिट किया। 5 सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड को, मतलब जमीन पे वो बॉडी टच हो जाता है। टच होने के बाद तुम्हारा जो बॉल है वापस बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको नेगेटिव में ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि -50 एंड -40 को तुम लोग माइनस माइनस पकड़ो। इट्स द माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज रिवर्स। क्या डायरेक्शन रिवर्स हो गया? बॉडी का वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हुआ, बट बॉडी बाउंस बैक करने के बाद बॉडी जो है यहाँ पर था, बाउंस बैक करने के बाद वापस ऊपर गया, तो ये हमारा डायरेक्शन था वेलोसिटी का यहाँ नीचे। अब ये बॉडी वापस ऊपर जा रहा है, मतलब हमारा डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो ये बॉडी 50 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी यहाँ आ गई क्योंकि नेगेटिव हो गया, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। उसके बाद बॉडी फिर वापस बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते 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 5 सेकंड के बाद बॉडी वो वहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। बॉडी बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होने के बाद वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद जाकर के उस बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई। तो जो पार्ट ए बी है वो शो करता है मेरा डाउनवर्ड जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड जर्नी था, ये पार्ट ए बी इज शोइंग, एंड द पार्ट सी डी इज शोइंग द अपवर्ड जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब द बाउंस बैक जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? Yes, miss. उत्सव, आदित्य, बाकी लोग? मैम Yes, हाँ बोलो। यस मैम। यस मिस 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 आपका आवाज कट कर रहा है, पर थोड़ा बहुत समझ गए, तो आवाज कट थोड़ा कर रहा है ना। बहुत तुम वापस से रिजॉइन करो, तुम्हारे मैं नेटवर्क में आप- प्रॉब्लम है। मैम आपका वॉइस पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर है, देखो वापस से रिजॉइन करो। मैम उससे कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, एक सवाल है। आप पहला पार्ट जो है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उसका एक्सेलरेशन एक बार फाइंड आउट कीजिए। एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे? तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आगे मैम, करने वाला उसी है। से तो क्वेश्चन है, हम फाइंड आउट किए इसलिए बोल रहे हैं मैम। पहली बार हाँ। में जब ऊपर से बॉल ड्रॉप हो रहा है हाँ हाँ तो उसको एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है? एक आपने जो प्रोवाइड किया प्लस ग्रेविटी, हाँ। यही ना? ये हाँ हाँ, अरे भैया तो हम निकालेंगे ना। हेलो, मेरी आवाज शायद, तो मैम मेरी उसका आवाज वैल्यू किसी को- जब बॉल नीचे आ रही है तो हाँ आवाज आ मतलब रही अभी है देखो, मैम? जब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाँ तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, अभी करना ही है, एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। चलो अब एक काम करो, बाकी लोग सबको क्लियर हो गया ना? ये फिगर क्लियर हो गया, समझ में आ गया? yes, ma'am. हाँ Yes, चलो अब एक काम करो, जो ए बी पार्ट है ना, द पार्ट ए बी, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन फाइंड करो जल्दी से, मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करके बताओ। मैम कहाँ पे? ए बी पार्ट में, ए बी पार्ट में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालना बताया मैंने। मैम निकालो 15 जल्दी। मैम 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका आया 15 भाई? मैम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 10 आएगा। 15 किसका आ रहा यस है? मैम, मैम सॉरी मैम, मैम 10 ही होगा मैम, 10 होगा। हाँ 10 आएगा। यस मैम 10 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? मैम वो मार्किंग गलत किया था, वो हेजी था थोड़ा। हाँ स्लोप ऑफ ए बी होगा ना, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी मतलब, स्लोप का मतलब क्या है? मैम 10 मैम चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, मैम चेंज इन मतलब वेलोसिटी 50 मतलब माइनस 0 डिवाइडेड बाय मतलब 0 50 माइनस मीटर per second divided by 5 5 minus minus 0 5 माइनस 0 meter हाँ
सेकेंड हाँ हाँ, तो ये आया तो 50 मैम वो बाई 10 5, मीटर पर सेकंड हो रहा है मैम, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर। एम स्क्वायर हो रहा है। हाँ, सीजी में आ रहा है तुम्हारा रिटार्डेशन, निकालो इसको, ये कितना आ रहा है? मैम -10 मीटर पर -10 सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। मैम -10 मीटर पर अब सेकंड। यहाँ रिटार्डेशन लिखेंगे ना, तो वो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ही लिख रहे हैं, रिटार्डेशन नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही लिख रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ एक्सेलरेशन लिखेंगे तब हम लोगों का वो माइनस में आएगा। अगर हम लोग रिटार्डेशन वर्ड यूज कर देंगे तो वो माइनस में नहीं आएगा आंसर, तब रिटार्डेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन बोल रही हूँ तब तुम लोग बोलोगे एक सेकंड मैम, -10 मीटर पर। हेलो मैम आपने अभी कहा हेलो, अरे नेटवर्क ना, किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? मैम उत्सव कुछ बोल रहा है, उसको कुछ डाउट है। हाँ, तो उत्सव का उसकी आवाज तो नहीं आ रही है मेरे पास। मैम अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलो। मैम मैम आपने कहा कि रिटार्डेशन जो होगा हम्म, वो होगा +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना? रिटार्डेशन अगर लिखोगे तो वहां पर प्लस करोगे, और एक्सेलरेशन लिखोगे तो वहां लिखोगे माइनस। अच्छा मैम, रिटार्डेशन ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब माइनस होता है, ठीक है। अच्छा मैम, एक एग्जांपल लेते हैं। मैम अभी इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हाँ पॉजिटिव कह रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव कह रहे हैं। नेगेटिव कह रहे हैं, हाँ। मैम तो रिटार्डेशन अगर हम कहते हैं कि प्लस होता है, इसका मतलब रिटार्डेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बेटा वो रिटार्डेशन का मतलब मैं वो नहीं कह रही हूँ, तुम ग्राफिकली इस चीज को मत लो। यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो मैंने माइनस दिया है, ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से दिया है। तुम ग्राफ में मत लेकर के जाओ इन चीजों को। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूंगी ना, सुनो मेरी बात, अगर मैं कहूंगी कि ये कार मूव कर रहा है, इस कार का रिटार्डेशन है, एक मान लो कि मैंने कहाँ बनाऊं, यहाँ पर मान लो ये कार है। अगर कार का मैं कह रही हूँ कि एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब कार पॉजिटिवली मूव कर रहा है। अगर मैं कहूंगी कार का रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब कार जो है वो स्टॉप कर रहा है, कार वो पीछे आ रहा है, उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा है। मैंने जैसे ही रिटार्डेशन वर्ड यूज किया, इसका मतलब इसका नेगेटिव साइन हट गया, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है। अगर रिटार्डेशन यूज करने के बाद भी तुम यहाँ पर माइनस ले रहे हो, इसका मतलब है कि रिटार्डेशन भी है और माइनस भी, इसका मतलब ये रिटार्डेशन नहीं हो रहा, ये एक्सीलरेशन हो जा रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है? अगर तुम ठीक है। कहोगे रिटार्डेशन इज नेगेटिव, मतलब क्या है, दैट मींस इट इज एक्सीलरेटिंग। अच्छा मैम, एक चीज हम पूछते हैं, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ मैम एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तब तो इसमें रिटार्डेशन हो ही नहीं सकता, हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि अभी नहीं, आपने कहा कि निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं, तो रिटार्डेशन कहाँ से होगा? क्यों एक्सेलरेशन नहीं हो रहा? तुम बॉडी मूव कर रहा है, तुम लोग, हमने एक एक्सेलरेशन दिया है, बॉडी के पास ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन मैम ग्रेविटी है। ग्रेविटी हम कहाँ बोले कि ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं हम एक आइसोलेटेड कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट हाँ को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब तो उस पे हाँ, एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। नहीं, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा उसका। हाँ मैम, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो अगर हम उस पे कितना भी फोर्स लगा लें, उसमें रिटार्डेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटार्डेशन निगेटिव ऑफ जैसे ही बेटा तुम फोर्स लगाओगे ना, जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे, फोर्स कंसिस्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स तुम जैसे ही लगाओगे बॉडी में एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन होगा और फिर अगर बॉडी स्टॉप करेगी तो फिर रिटार्डेशन भी तो होगा ना बॉडी में। मैम हम ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में, उस पे हाँ, कब तो फोर्स लगा, वी डोंट केयर कि उस पे कब फोर्स लगा, अभी प्रेजेंट कंडीशन उसका है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। हाँ मैम हाँ आपने कहा कि रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन
का निगेटिव, यही ना हाँ हाँ मैम? इस केस में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन का निगेटिव तुम्हारे वो में जो कार पॉसिबल वाले नहीं केस है। है। अच्छा मैम वो- इस केस में मैम वो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो रिटार्डेशन भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में तो एक्सेलरेशन हो रहा है। मैम इस केस का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हाँ एक डिफरेंट केस का बात कर रहे हैं। हाँ, जिसमें तुम एक बॉडी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है तो रिटार्डेशन भी तो नहीं होगा। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस मैम। मैम वो ब्रैकेट में सिंस के अंदर क्या लिखी है? डायरेक्शन इज रिवर्स। ओके मैम। किसी को कोई डाउट है और किसी को समझ में आ रहा है कि उत्सव क्या पूछना चाह रहा है? मैम डाउट नहीं है, लेकिन उत्सव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उत्सव का समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य समझ मैम में वो आ रहा है कहना उत्सव क्या? मैम वो कहना चाह रहा है हाँ। रिटार्डेशन माइनस एक्सेलरेशन कैसे होता है? क्यों रिटार्डेशन माइनस एक्सेलरेशन नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ, अब जब कार एक चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोगों ने गियर डाला, लगाया, तो फिर वो कार मूव कर रही, कार एक्सेलरेशन पे जा रही, फिर जब वो कार स्टॉप करेगी तो एक्सेलरेशन आवाज धीरे आ रही कम है? तो होगा ना। मैम हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही आ रही मैम आ रही। हम कार का एग्जांपल नहीं ले रहे, हम कार का एग्जांपल नहीं ले रहे, किस चीज का एग्जांपल ले रहे हो बताओ? हम एक बॉक्स ले रहे हैं। अ बॉक्स, बॉक्स, हाँ बॉक्स, देन बॉक्स एक सर्टेन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो बस चल रहा है, उस पे फोर्स लगा ये हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, वो चल रहा हाँ है बस, ठीक है, ठीक। ठीक है, मैम ठीक तो है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, नहीं, तो आपने क्या कहा, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो रिटार्डेशन भी नहीं होगा। नहीं होगा। मैम तो मतलब एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसको हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें रिटार्डेशन तो तो कभी हो नहीं फ्रिक्शनल सकता फोर्स, acceleration। अरे भैया, तो उसमें फोर्स तो काम कर रहा है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स तो काम कर रहा है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन तो होगा। मैम ओहो। एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? आप ही ने ना कहा क्यों ना, नहीं हो सकता है? रिटार्डेशन इज क्यों? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। मैं तुमको ये समझा रही हूँ कि रिटार्डेशन किसको बोलते हैं। अगर बॉडी इधर पॉजिटिव जा रहा है तो मतलब अगर बॉडी का यूनिफॉर्म गेन हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि अगर बॉडी जा रहा है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वो कभी ना कभी जा करके रुकेगी? इज इट पॉसिबल? मान लो कि हम लोग स्पेस में पकड़ लेते हैं, कंसिडर द स्पेस, एग्जाम्पल ऑफ अर्थ स्पेस, वहां पर एक बॉडी को हम लोगों ने एक्सेलरेट करके छोड़ दिया, तो क्या कभी वो रिटार्ड होगा? वहां पे तो ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है ना, तो वो तो कभी रिटार्डेशन वहां होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर कपल्स, जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहां रिटार्डेशन होगा ही होगा, या फिर जहाँ रिटार्डेशन होगा वहां एक्सेलरेशन होगा ही होगा। दे आर नॉट कपल्स। तो यही ना कहता है कि रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो जहाँ एक्सेलरेशन होगा उसका नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नहीं मतलब तो रिटार्डेशन ऐसा नहीं। कोई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन आर नॉट पेयर्ड, दे आर नॉट कपल्स। कपल्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने, कपल फोर्स पढ़ा है सब लोगों ने, दे आर नॉट कपल्स। वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वहाँ रिटार्डेशन हो ही। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि अगर हम लोगों ने कोई भी पार्टिकल को किसी एक्सेलरेशन से स्पेस में छोड़ दिया, बिटवीन अर्थ एंड मून या फिर बिटवीन अर्थ एंड सन, इज इट पॉसिबल कि वो कभी रिटार्ड होकर के रेस्ट पे आएगा? नो, इट विल जस्ट गेन एक्सेलरेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है वो कभी स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन हो तभी रिटार्डेशन हो, रिटार्डेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। अगर बॉडी मूव कर रहा डेफिनेशन है, तो यही नहीं कहता है मैम, डेफिनेशन तो आपका यही कहता है कि मैं एक्सीलरेशन जब समझाती हूँ, मैं एक्सीलरेशन समझाती हूँ कि एक्सीलरेशन मतलब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, और रिटार्डेशन मतलब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे घट रही है। मेरा डेफिनेशन का मतलब ये है, तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे कहने का मतलब इसी को, जब एक्सीलरेशन तुम लोग जानते हो, इसीलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। मेरी बात समझ रहे हो? बॉडी की स्पीड, बट सुनो, ऐसा बॉडी की केस स्पीड,
सुनो मेरी बात सुनो, मैं समझ गई तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मेरी बात सुनो। बॉडी की स्पीड जब धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी की स्पीड धीरे धीरे घट रही है, इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है। तो चूंकि हम लोगों को पता है कि बॉडी की स्पीड जब धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे घटेगी तो वो हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोल करके उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तुम्हारा मन है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। मेरी बात क्लियर यहाँ हुई? नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात नहीं है, अभी तो डिफिनेशन हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा है, उसमें है रिटार्डेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैम नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मैम एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव होगा वो रिटार्डेशन होगा। मतलब हाँ, रिटार्डेशन होने के लिए एक्सेलरेशन तो जरूरी है, ये तो डिफिनेशन से ही पता चल रहा है, क्योंकि जो है नहीं उसका ये negative कैसे हो? कैसे है सर? ये कंसेप्ट तुम्हारा गलत है, ये कंसेप्ट तुम्हारा बिल्कुल गलत है। बुक में जो लिखा है कि रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मतलब बॉडी धीरे धीरे स्लो हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब उसको हम लोग रिटार्डेशन बोल सकते हैं। बस इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन का नेगेटिव हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉ बॉडी का स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो बॉडी की स्पीड को घटने को क्या बोलेंगे? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बॉडी रुक रहा है, स्पीड कम हो रही है। मैं नेगेटिव का मतलब ये हो रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो तभी नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस चार्जेस की बात नहीं कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। वी आर टॉकिंग कि हमारी बॉडी की स्पीड कम हो रही है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन इज ऑपोजिट, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हो तभी रिटार्डेशन हो, डायरेक्शन ऐसा इज कोई जरूरी नहीं ऑपोजिट क्या? मैम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शन इज ऑपोजिट, हाँ डेफिनेटली डायरेक्शन का ऑपोजिट होना को ही हम लोग डायरेक्शन रिटार्डेशन ऑपोजिट बोलते हैं। है, यही तो बात है मैम। किसके ऑपोजिट है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो मैम जब एक्सेलरेशन बेटा बॉडी की वेलोसिटी के, बॉडी जिस तरफ मूव कर रही थी ना, बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्शन ऑपोजिट है। बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, वो बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड जा रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से बॉडी की स्पीड 20 से 18, 18 से 17, 17 से 14, 14 से 10, 10 से 5, 5 से 0 आ गई। इसका मतलब बॉडी का डिसेलरेशन हो गया, बॉडी का रिटार्डेशन हो गया। एक्सीलरेशन की नहीं, बॉडी के वेलोसिटी के ऑपोजिट काम कर रहा है। बात समझ में आया? एक्सीलरेशन कोई जरूरी नहीं है, वेलोसिटी बॉडी का जिस तरफ जा रहा था उसके ऑपोजिट काम कर रहा है। यहाँ एक्सीलरेशन की क्यों जरूरत है? नेगेटिव होता है क्या मैम? अभी तो आपने बोला था कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अरे भैया, एक्सीलरेशन का मतलब अगर बॉडी का एक्सीलरेशन होता उसके ऑपोजिट माइनस लगाए। हाँ, मतलब एक्सीलरेशन का नेगेटिव मतलब अगर बॉडी का एक्सीलरेशन उस स्पीड में होता तो बॉडी आगे मूव करता। अब बॉडी का डिसेलरेशन हो रहा है तो बॉडी पीछे तरफ मूव कर रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी का एक्सीलरेशन होगा तभी रिटार्डेशन होगा। ये कौन बोल दिया कि बॉडी मैम, और अगर एक्सेलरेशन माइनस में दिया होता तो रिटार्डेशन प्लस में हो जाता। इसका मतलब रिटार्डेशन है। माइनस मतलब माइनस का मतलब ये नहीं है कि माइनस उसका वैल्यू, माइनस मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा। अगर बॉडी ईस्ट जा रहा था और माइनस दिया इसका मतलब बॉडी वेस्ट जा रहा है। बस फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। बस डायरेक्शन नहीं होता, ये बात ठीक है। बट मैम अभी तो आपने बोला था ना कि एक्सेलरेशन का अपोजिट इज रिटार्डेशन। तो जिस केस में एक्सेलरेशन, सुनो, तो तुम समझ नहीं रहे हो या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। बॉडी का अगर एक्सीलरेशन का कहने का मतलब है कि जो चीज हम लोग एक्सीलरेशन में जानते हैं, एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ती है और इसमें स्पीड इंक्रीज होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होता है। रिटार्डेशन मतलब बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बस वही तो हुआ रिटार्डेशन। इसका बात समझ आ नहीं रही है, समझना नहीं चाह रहे हो? दिक्कत क्या है? हाँ मैम समझ में आ गया, समझ में आ गया। बाकी लोगों को किसी को डाउट था ये एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब? No, it's very clear.
नो No, मैम miss. आदित्य, नो मैम। ये रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर है पूरा? यस मिस। यस मिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम नेगेटिव एक्सेल निकालो, इसको निकालो, कितना आ रहा है ये वाला। हम लोग एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो कितना आएगा? -10 Ma'am, +10 0 +10 10 minus 5 is equal to एक्सेलरेशन लिख रहे हैं हम लोग, रिटार्डेशन नहीं लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। रिटार्डेशन नहीं लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। आएगा Yes. माइनस Yes. बोलो यार, बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? यस मैम। उत्सव आया है तुम्हारा ये? हाँ मैम आया है। -10 आ गया। अच्छा बोलो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था? 10 में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था मैम? फर्स्ट केस में आपने बोला जब ऊपर से नीचे आ रही थी बॉडी कि आपने ग्रेविटी का तो एक उस पे फोर्स है और एक आपने अलग से एक्सेलरेशन उसको दिया, तो उसका वैल्यू आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड था। और मैम जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आपका एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू ओनली ग्रेविटी। हाउ इज दिस पॉसिबल? 10 नहीं है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू 9.898 करके है। तो माइट भी पॉसिबल कि मैंने जो वेलोसिटी दिया था वो 0.2 करके था। ये भी तो पॉसिबल है। मैंने तो लिखा नहीं कि मैंने 2 दिया, 10 दिया या 50 दिया। माइट भी पॉसिबल कि मैंने 0.2 में दिया हो। आपने कुछ भी दिया, बट आपका हाँ। दिया हुआ एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कैसे हाँ। इक्वल हो सकता है ओनली ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से? ओनली ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहाँ है भैया? ओनली ग्रेविटी जब नीचे एक्सेलरेशन से कहाँ है? मैम ये तो ऊपर मेरा से 10 है, इसका तो वैल्यू 9.8 होता है ना एग्जैक्ट। तो माइट भी पॉसिबल कि मैंने 0.2 दिया होगा तो 0.2 आया, इसमें भी 0.2 आया। जितना एक्सेलरेशन था उसी से बॉडी, माइट बी द बॉडी इज वेरी मच इलास्टिक, बॉडी इलास्टिक है तो उसने जितना एक्सेलरेशन मैंने दिया उसके बाद बाउंस बैक होने के बाद ही उसने वेलोसिटी उतना ही एक्वायर किया। इट माइट बी द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की वजह से वेलोसिटी हमारा डिक्रीज नहीं होता है। हम वेलोसिटी की बात ही नहीं कर मैम रहे हो हैं। सकता है कि मैम हो सकता है कि वो तुम बाउंसर या लोगों ने स्टम्पर बॉल इलास्टिक हो। कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा है? नो मैम। मैम नहीं इसमें पढ़ा है ना? मैम मैम हो इसमें सकता है कि वो क्या मैम? स्टम्पर या बाउंसर बॉल हो। मैं मैम बोल इसमें रही हूँ इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा है? उसमें वेलोसिटी चेंज पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है ना? नहीं, तो फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये वहां पर आएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज क्यों नहीं हुआ या वेलोसिटी इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। वेलोसिटी की बात नहीं है मैम, रिटार्डेशन जो होगा जब बॉडी बाउंस करके ऊपर जाएगा तो जो रिटार्डेशन होगा वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा ना? क्यों नहीं हो? क्यों? मैंने जो वेलोसिटी दे रखा था वो 0 हो जाएगा क्या? वो आपका इलास्टिक बॉडी था। velocity का होगा मैम, आप उसको नीचे की तरफ नहीं ना पुल मैंने जो कीजिएगा। फोर्स दिया था हम तो उसमें दिए थे ना, हम जिस बॉडी को अगर हम भेजे थे उसमें मान लो कि 0.2 का हम फोर्स दिए थे या कुछ भी हम फोर्स दिए थे, वो फोर्स कहाँ जाएगा? वो अचानक से जमीन से टच होने के बाद वैनिश थोड़ी होगा। माइट भी जो जमीन से टच हुआ उसको इलास्टिक कोलिजन था। बॉल में स्टोर हो जाएगा मैम, बॉल में स्टोर हो जाएगा और बॉल उस एनर्जी को यूज करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। हाँ, तो पॉसिबल है कि वो एग्जैक्ट उतना ही हो या फिर कम हो या फिर ज्यादा हो। हाँ मैम बट रिटार्डेशन जो होगा, रिटार्डेशन जो होगा वो तो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी होगा। रिटार्डेशन तो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना। आपका फोर्स तो आपको ऊपर जाने में मदद कर रहा है, नीचे जाने में थोड़ी कर रहा है। हाँ, तो मेरा जो फोर्स दिया था वो तो बॉडी में तो स्टोर है ही ना। तो बॉडी जब ऊपर जा वो तो रहा ही ना है, कि उसको तो ही ना पता फोर्स को कि अब बाउंस किया, अब उन लोगों को बाहर निकल जाना। बाउंस बैक तो हो रहा है बॉडी। बाउंस यहाँ से बॉडी यहाँ तक आया मेरे फोर्स की वजह से ना। मेरा फोर्स तो ग्रेविटी का फोर्स की वजह से। मेरा फोर्स प्लस ग्रेविटी का फोर्स की ग्रेविटी का वजह जो से। फोर्स है मैम, जैसे ही वो बॉल लगा ग्राउंड पे, आपका फोर्स का जो डायरेक्शन था अब वो अपवर्ड हो गया। आपका हाँ।
फोर्स जो है अब वो बॉडी को ऊपर जाने में मदद करेगा, बट खींचेगा जो नीचे फोर्स, वो तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना खींचेगा, आपका फोर्स तो उसको ऊपर जाने में मदद कर रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, हम बॉडी ऊपर जा रहा है, ये बॉडी का रेस्ट पोजीशन जा रहा है, मतलब ये मत समझो बॉडी रिटार्ड जो हो रहा है इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। बॉडी जो रिटार्ड हो रहा है मतलब सी से जो डी जा रहा है ना, वो ये बॉल था, ये जो वो नीचे आया वो मैम तुम्हारा डी था। हाँ मैम वो बोल रहा है कि जैसे आप फोर्स लगाई थी नीचे डायरेक्शन में, पर अब आपका फोर्स ऊपर डायरेक्शन में हो गया ग्रेविटी का नीचे, इसलिए ये बोल रहा -10 कैसे होगा। मैम दोनों ये तो तुम इक्वल लोग कैसे हो क्वेश्चन सकता है समझ मैम? ही नहीं। सुनो मेरी बात, ए से बी में हम भेजे बॉडी को, ठीक है, हमको बॉडी का प्रॉपर्टी कुछ भी पता नहीं है। तो जब मेरा बॉडी बी से ए में जा रहा है, ये मेरा बी से ए में जा रहा है जब बॉडी, तो ये ऊपर जाने का है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब उसके बाद ये रिटार्ड हो रहा है अपनी टाइम की वजह से। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। मैम क्या? टाइम की वजह से कैसे रिटार्ड होता है कोई बॉडी? मैम कोई फोर्स लगेगा तब ना। क्यों फोर्स यहाँ पे तो जो मेरा हम फोर्स देकर के उसको भेजे थे और टाइम जा रहा है, इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, बॉडी ऊपर गया, उसके बाद मेरा एनर्जी जो दिया हुआ था इस बॉडी में स्टोर था, अब उसके बाद वो ऊपर गया बॉडी, उसमें अब बॉडी इसको अब इसके बाद नीचे आया है कि ऊपर आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बॉडी नीचे आया, नीचे से जस्ट ऊपर गया, हम वही जर्नी देख रहे हैं, उसके बाद बॉडी रेस्ट पे आ रहा है, रिटार्ड हो रहा है, क्या नहीं पता, बॉडी का नेगेटिव डायरेक्शन हम लिए हैं यहाँ पर। तो इससे मेरा एक्सेलरेशन कितना गया है उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरी है कि -10 आया? नहीं आता। ये वाला मेरा सी से करके हम यहाँ 9 पे कर देते तो मेरा वैल्यू कुछ और चेंज हो जाता, मेरा सी से लेकर हम 8 पे कर देते तो मेरा वैल्यू कुछ और चेंज हो जाता। मैम और मैम वैसे भी आपका फोर्स तो ही ना बॉल से बाहर निकल जाएगा, वो बाउंस बैक मैंने करेगा तो तब भी just तो वो assume एनर्जी किया स्टोर्ड है। ही रहेगा। मैं कह रही हूँ मैंने तो जस्ट अज्यूम किया है कि उसका, मैंने जो अज्यूम किया उस अकॉर्डिंग मेरा -10 आ गया। हाईली पॉसिबल कि मेरा ये वाला सी से 9 मतलब 9 पे चला जाता, 9 सेकंड के बाद वो रिटार्ड हो जाता या 8 सेकंड के बाद रिटार्ड हो जाता, तो मेरी वैल्यू कुछ और आ जाती। मैम आपका जो बॉल था जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो उस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो फोर्स आपने लगा दिया, ठीक है मैम। जब वो बॉल नीचे से ऊपर जाएगा तो उस पे आपने जो फोर्स लगाया वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो बॉडी को रिटार्ड करेगा। फोर्स को ले ही नहीं रहे हैं बेटा, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा कितना लगा, कितने टाइम के बाद लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी हमारी, हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटी मतलब फोर्स कितना था दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो भी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग जस्ट कंसिडर, वी हैव जस्ट कंसिडर्ड एन एग्जांपल। पॉसिबल है कि कोई क्या है नहीं होता, मेरा बॉडी ऊपर नहीं जाता। मैंने तो कहा कि बॉडी डायरेक्टली वापस 5 सेकंड में रिटार्ड हो गया, पॉसिबल है कि 8 सेकंड में रिटार्ड होता, 5-7 में आता तो मेरा वैल्यू अलग आता। मैंने जस्ट कंसिडर किया था और कंसिडर करने के बाद मेरा ये जो मतलब वैल्यू है वो सेम आ गया, बस इतनी सी बात है। मैम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो बाउंसिंग ऑब्जेक्ट हो इसलिए 5 सेकंड्स में ऊपर चल गया। इलास्टिक कोलिजन, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इलास्टिक कोलिजन आता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन हुआ जो बॉडी का, जब बॉडी नीचे ग्राउंड पे टकराया वहाँ इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पर मेरा फोर्स गेन होता है, जहाँ मेरा एक्सीलरेशन गेन होता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अकाउंट करने के बाद वहाँ एक वेलोसिटी आती है, उसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उतना तो दूर में जाना ही नहीं है। ये सब तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ये हमारे तो ग्रेजुएशन मैम थर्ड ईयर और ये समझ भी नहीं रहा। मैम प्रॉब्लम ये है कि मैम अगर आप ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जैसा आपने कहा तो मैम ये फ्री फॉल कैसे होगा? फ्री फॉल बॉडी विथ एक्सेलरेशन, फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन बॉडी हैज ओनली वन फोर्स ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद ग्रेविटेशन उसको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बॉडी को हम क्या, हम लोगों ने यहाँ कहीं जी यूज किया है? अगर हम लोग को निकालना ही होता तो हम ये एक्सेलरेशन जो 10 मीटर पर सेकंड निकाले तो उसमें से तो हम जी का भी वैल्यू यूज करते, कैलकुलेशन को और कॉम्प्लेक्स करते चाहते तो कर सकते थे ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं।
अगर करना चाहेंगे तो अभी भी ये जो ग्राफ है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और हम लोग ग्रेविटेशनल यूज करेंगे। तो मैंने कह दिया क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये बॉडी मूव कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। एक काम करो ना, यहाँ आइसोलेटेड डाल लो, यहाँ आइसोलेटेड कंडीशन था, मैंने मेरा फिर सिर्फ फोर्स काम किया, तो भी तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैंने तो लेटेस्ट कंसिडर किया है ना, मैंने तो कंसिडर करके बताया, मैंने तो नहीं बोला कि हाँ ये इतना ही एग्जैक्ट ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है मैम। मैंने तो जस्ट कंसिडर किया है, मैंने मेरा सारा फैक्ट कंसिडर्ड है। मैं तो ये नहीं बोल रहा जिसमें ग्रेविटी काम कर, तुम आइसोलेटेड कंडीशन पकड़ लो ना, कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसे ही बनेगा। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कितना हो सकता है, ग्राफ कैसा बन सकता है, मैंने ये बता दिया कि ऐसे ग्राफ बनेगा और ये ऐसे ग्राफ बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे टेढ़ा भी हो सकता था बेटा, ये वाला ऐसे ऐसे भी टेढ़ा हो सकता था। मैंने जस्ट कंसिडर किया, सुविधाजनक मुझे जो वैल्यूज लगे तुम लोगों को निकालने में जितना सुविधा होगा, मैंने वैसे ग्राफ बना दिया ताकि आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाए, कॉम्प्लेक्स नहीं बने। और पढ़ाना भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन जितना इजीली समझा पाऊँ बच्चों को उतना अच्छा है। ठीक है मैम। समझ में आया? हाँ मैम। आदित्य तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओशानी, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। ओशानी जब वो पूछ रहा था, मैम मेरा भी कोई डाउट नहीं है, बस मेरा जो डाउट था वो क्लियर नो हो गया। मिस, मैं उसको बोल रहा था, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था। ओके चलो, टोटल डिस्टेंस निकालो इसको जरा। निकालो कितना आ रहा है। मैम डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैम डिस्टेंस मैम 250 कितना? 250 हाँ मीटर। हाँ 250 मीटर सबका आया। मैम 250 मीटर। बाकी ऐसा नहीं। राजश्री मैम 250 मीटर। मैम थोड़ा टाइम लग। Miss my also 250. हाँ प्रत्युष यस मैम 250 आया, नहीं आया तो बोलो बताऊं। आया मैम। पक्का? तो किसी का नहीं आया मैं बताऊं? कोई ऐसा? बोलो, कोई ऐसा है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताना जरा। 0। 0। बाकी लोग कैसे 0 का पता है? मैम क्योंकि जहां से आया फिर वहीं पहुंच गया। जहां से शुरू किया था अल्टीमेटली वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। चलो अच्छा, मैं क्या करूं, 7:30 तो बज गया। एक सेकंड रुकना, तो होल्ड करना। मैम आपकी आवाज अचानक से बहुत लो हो गई। यस मिस। अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं मिस अभी लो ही। अभी अभी ठीक है। Shall I shout now? अभी ठीक है। मैम आपका कुछ हुआ है, मैम आपका वॉइस लो भी आ रहा है और मैम अलग भी आ रहा आपका वॉइस पहले से चेंज लग रहा है है। सुनने यस में। मैम, पहले से चेंज भी लग रहा है। अभी 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 ठीक है, रुक। अभी ठीक है। नहीं
these distractions I hate man. कौन Yes, पूछ रहा था miss. सवाल? कौन पूछा कौन पूछ रहा था? पूछो जल्दी जल्दी पूछो। मैम मैं पूछ रहा था कि क्या ग्राफ से 3 लॉज ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एनसीईआरटी में है, मतलब 9th के सीबीएसई के सिलेबस में है ओके सीबीएसई के सिलेबस में। 3 लॉज ऑफ मोशन या 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? मैम सॉरी इक्वेशंस। हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत इजी है। एनसीईआरटी होगा अगर क्लास 9 का तो चेक करना, उसमें है। पहले क्या था, मैम? मुझे पता नहीं, अगर एनसीईआरटी ने अपडेट किया है तो मैंने जब पढ़ा था तब था, अभी का पता नहीं। Can you please मैम tell मैम loudly? I कुछ can't सुनाई hear. नहीं दे। यस क्या मैम मैं भी कुछ सुन नहीं पाया। मैम मैं कुछ सुन नहीं पाया, आपका वॉइस बहुत लो आया। मैं हाँ बोल मैम रही आपका हूँ आवाज नहीं आ रहा है। मैम बहुत ही हो Yes, Miss faint sound is coming, very faint. अभी 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 क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है? कि कुछ फोन में शायद हुआ होगा मैम, आपका वॉइस भी Means little चेंज bit लग we रहा है can पहले से। understand. Yes, मैम आपका Miss soft वॉइस हो गया. क्लियर है लेकिन और सॉफ्ट है। चेंज, हाँ मैम, और चेंज लग रहा है फेंट भी। Yes, तो Miss. ऐसे एज्यूम कर लो कि मैं चेंज हो गई हूँ, एज्यूम कर लो। कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। एज्यूम इट आई हैव चेंज्ड, ओके। मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी का क्लास 9 जो है उसमें है इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से डिराइव करने का। जब मैं पढ़ी, जब मैं 9 में थी तब था। अगर एनसीईआरटी ने चेंज किया होगा तो मुझे अभी का पता नहीं, मैंने जब पढ़ा था तब था उसमें, ओके। तो चेक कर लेना एक मैम बार। हम लोग के बुक में भी है। तुम लोग के बुक में है? हाँ मैम। देखो, हाँ तो फिर पढ़ो फिर वहां से। मैम वो एक ही ग्राफ बस बनाया है, उसके बाद फिर नीचे मैम एक अलजेब्रा ही से ग्राफ में से डिराइव सारा किया है। इक्वेशन डिराइव होता है। हाँ एक ही से सारा निकल जाएगा, 3-4 ग्राफ की जरूरत नहीं है, एक ही से निकल जाएगा सारा। उत्सव कैन यू प्लीज टेल द पेज नंबर? पेज नंबर वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो सी पार्ट है उसी में मैं देखा हूँ। Page 51. थैंक यू। बाद में डिस्कस करना ये सब। चलो अभी करते हैं ये सब, बाद में यस करना। पहले हम लोग अपना खत्म करें, मेरे को खत्म करना था आज। लो खत्म ना कपार हो कुछ मैम आपका वॉल्यूम बहुत लो है मैम। मैम एंड योर इज आल्सो मैम ऑफ। आई कांट हियर एनीथिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम। Miss very soft नहीं sound मैम। is हेलो coming, little bit we can understand. क्लियर भी है Shall I लेकिन shout बहुत now? soft है। Shall I- मैम आपका शाउट करने पे भी उतना ही कोई डेसिबल फायदा नहीं है। साउंड है। बस फिर भी वो सेम आ रहा है। रुको रुको, मुझे ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके हेडफोन लगाने दो, वेट। अभी आवाज आ रही है? यस मैम फुल। Yes, Miss. पुराना मैम वापस आ गया अब। पुराना आवाज वापस आया है? अभी क्लियर है? यस मैम फुल क्लियर है, वाह। वीडियो Yes, बात Miss. आ रहा है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है अभी। मैम आपकी आवाज क्लियर है। चलो ठीक है, आप पढ़ना शुरू करें हम लोग। यस मैम स्टार्ट स्टार्ट। चलो चलो जल्दी करो। ओके, हेडिंग डालो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अरे यार मैम अब बस 2 से 3 चैप्टर बचे हैं बस, बाकी सब क्या 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 एग्जाम्पल क्या? है। मैम अब बाकी बस 2 से 3 पेज का चैप्टर बचा है, फिर सब एग्जाम्पल सब क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल जो सब क्वेश्चन आंसर। जो 2 से 3 पेज बचा है ना, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फटाफट लिखो, यस जल्दी 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 लिखो यार सब कोई। इन मैम कैन यू द प्लीज डिक्टेट क्योंकि थोड़ा आपका वीडियो हेजी है। in the acceleration time graph
in the acceleration time graph, time is taken on x-axis and acceleration is taken on y-axis. लिखा सबने? Yes, ma'am. फटाफट नीचे लिखो. Since acceleration into time is equals to change in speed, therefore दिख रहा है ना सबको? दिख तो रहा है ना? Yes, ma'am. Clear. चलो 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 लिखो लिखो बेटा, जल्दी जल्दी करो. From the area enclosed between the acceleration, रुको एक सेकंड, acceleration time sketch and the time axis, we get the change in speed of the body for the given time interval. हुआ सबका? Yes, ma'am. Done. क्या बोल रहा है? इन द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. अभी तक क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, ये फिक्स्ड है, ये परम सत्य है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग कभी भी. तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा. उधर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट वाई में था. उसके बाद वेलोसिटी पढ़े, वेलोसिटी वाई में आया. अब पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. तो क्या होगा? अब एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो वाई एक्सिस में आ जाएगा. तो वही लिखा हुआ है इन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सीलरेशन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. अब हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम, चेंज इन स्पीड बाय टाइम होता है. Yes, ma'am. हाँ, तो फिर एक्सीलरेशन इनटू टाइम को लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड, Yes, ma'am. लिख सकते हैं. तो फ्रॉम द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्सीलरेशन टाइम स्केच एंड द टाइम एक्सिस वी गेट द चेंज इन स्पीड. मतलब जो एरिया इनक्लोज होगा वो हम लोगों का क्या होगा? अब इधर एक्सीलरेशन होगा और इधर टाइम होगा. तो जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो एक्सीलरेशन इनटू टाइम होगा ना. Yes, तो वो miss. क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन टू टाइम जो होगा वो क्या निकल के आएगा? वो आएगा चेंज इन स्पीड. स्पीड निकल करके आएगा हम लोगों का. हाँ, तो वही बोल रहा है फ्रॉम द एरिया इनक्लोज बिटवीन द एक्सेलरेशन टाइम स्केच एंड द टाइम एक्सिस वी गेट द चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर द गिवन टाइम इंटरवल. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. चलो, किसी को डाउट? ma'am. No, ma'am. उत्सव कोई डाउट? उत्सव है क्लास में कि नहीं है? है तो आवाज ही नहीं आ Ma'am, रही. हाँ. ma'am, his mic is not connected. ओ माइट बी. मैम वो चलो. ना ही आपको सुन रहा है ना ही आपको बता सकता. क्यों नहीं हाँ. सुन रहा है? नहीं मैम, अभी मिस तक ऑडियो उसका डिस्कनेक्ट कर दिया था. अपना. नहीं मैम, उसका क्या? ऑडियो कनेक्टेड था, लेकिन नेटवर्क इशू के लिए वो जब अनम्यूट करने गया तब डिस्कनेक्ट हो गया शायद. हाँ मिस वो डिस्कनेक्ट हो गए थे. क्लाउडी वेदर है, रेन भी हो रहा है ना. नहीं, आज 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 पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है. आई गेस तुम लोग सबने न्यूज़ सुना होगा. नेटवर्क Yes, पूरे हाँ मीन्स पूरे बोला था कि आज होगा, रेन होगा और थंडर भी होगा, बोला था. रेन थंडर की वजह से नहीं, वो नेटवर्क इश्यूज. इंटरनेट सब जगह बंद है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क का इश्यूज है. कई देशों में तो इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया था आज. हमारा फिर भी चल रहा है. कोई ना, जितना चल रहा है उससे करते हैं.
केस 1 पकड़ते हैं, हाँ। बाप रे। मैम If इसमें 4 केसेस है। 4 केस है। ये तो केस मैम खराब से आज ये बहुत चैप्टर खत्म ही कर देंगे पूरा। नहीं हो पाएगा बेटा, मतलब मुझे तकरीबन 1.5 घंटा चाहिए और खत्म करने के लिए इसको। मैम नो प्रॉब्लम, आप 1.5 घंटा में ले लीजिए। ऑफिस बंद हो जाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। हम लोग ऑफिस से कनेक्टेड हैं, ऑफिस बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर मैम है। आप अपना आईडी से नहीं पढ़ा रहे? नहीं, ऑफिस से पढ़ा रहे हैं ना मैम। ऑफिस बंद हो जाएगा, ये तो इन लोगों से बात भी नहीं हो रही है। रुको, वेट रुको, यहाँ पे बात भी नहीं हो पा रही है ऑफिस से।